आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कोडरमा सांसद सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने आज दुमका के होटल में प्रेस वार्ता कर राज्य में 9 माह पहले गठित हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के शासनकाल में राज्य में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ा है। इस सरकार में यहाँ की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। साहिबगंज में जिस प्रकार की घटना घटित हुई है उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी बेटी है, आप सभी की भी बेटियां होंगी। क्या बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है? आज बेटियों की सुरक्षा व अधिकार के लिए कोर्ट और राज्यपाल को संज्ञान लेना पड़ रहा है। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। गठबंधन सरकार के 9 माह के शासनकाल में चोरी, डकैती, हत्या एवं बलात्कार की घटना काफी बढ़ी है। आज घर से निकलने पर बहू बेटियों को डर लगा रहता है, वह सुरक्षित नहीं है। सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेल कर अपना खजाना भर रही है। दूसरी तरफ राज्य के सारे विकास कार्यों को रोक दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन बेलगाम हो गया है। पुलिस प्रशासन तो बलात्कार की घटना पर भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। एफआईआर दर्ज कराने वाले को थाने में डराया धमकाया जाता है। हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर शासन कर रही है। अब राज्य की जनता को समझ में आ रहा है कि गलती हो गई है। इस उपचुनाव में राज्य की जनता अपना फैसला सुना देगी और राज्य में सत्ता परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। आज इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ हमारे सम्मानीय सांसद श्री सुनील सोरेन जी, आज के इस प्रेस वार्ता का आयोजन करने वाले हमारे प्रदेश के दीपक जी, अमित जी, अजय जी, ओम केसरी जी सहित तमाम साथियों का, भारतीय जनता पार्टी के साथियों का अभिनंदन, अभिवादन। और सबसे पहले इस सिद्धो कानून की धरती में मैं आपको नमन करते हुए साथ ही साथ दुमका मेरी जन्मभूमि भी है, तो जन्मभूमि को भी नमन करती हूँ कि आज मुझे गर्व है कि मैं भी दुमका की बेटी हूँ और इस दुमका से मेरी पहचान भी है। और आज राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे अपनी टीम में भी ये सौभाग्य हमें मिला है। आज मुख्य रूप से हम सभी लोकसभा, ये विधानसभा का उपचुनाव है और 2 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, दुमका और बेरमो। हमारे एनडीए के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर लुइस मरांडी जी दुमका से मैदान में है और बेरमो में योगेश्वर महतो बातुल जी है। और लगातार जब से सरकार यहाँ पे बनी है, लगभग 9 महीने हो गए, लगातार हम देखते हैं क्योंकि दुमका से संबंध रहा है, हमेशा यहाँ के लोगों से संपर्क में भी रहते हैं और आपके माध्यम से, खास करके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी एक एक खबर की जानकारी मिलती है। तो इस 9 महीने के कार्यकाल के दौरान राज्य की जनता काफी परेशान है और इस दौरान अगर हम देखें तो राज्य सरकार की जो ये विधि व्यवस्था है, बिल्कुल विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। राज्य सरकार का ध्यान इस और नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट लेना था
अपने घोषणा पत्र में तरह तरह के लोक लुभावने वादे उनके द्वारा किया गया। लेकिन आज जनता के दुमका की जनता इस बात को जानना चाहती है कि आखिर इस 9 महीने के कार्यकाल में आपने क्या किया। आज दुमका की बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है। आज दुमका में लोग सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और काफी अफसोस होता है इस चीज को जब देखते हैं कि आज जिस तरह से साहेबगंज की घटना हुई, क्या हम आपसे भी ये पूछना चाहते हैं कि बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? और लगातार इस तरह की घटनाएं होती है, बिल्कुल बहुत कष्ट होता है। मैं भी एक बेटी हूँ, मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, बहन है। और इस तरह लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही। 9 महीने के दौरान हम देखें तो इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। और आज बेटियां न्याय मांग रही है, बेटी जीना चाहती है। और ये सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है कि हमारी जिम्मेवारी बहन बेटी की सुरक्षा भी है। ये पहली प्राथमिकता है कि हम कैसे बेटी को सुरक्षा दें, उसे हम कैसे संरक्षित करें। और आज साहेबगंज की जो घटना हुई है, बिल्कुल कितनी भी निंदा करें कम है। और उस घटना में अगर ये अफसोस की बात की पुलिस के पास जाते हैं अभिभावक, तो पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें डराया जाता है। और ये सिर्फ साहेबगंज की बात नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। गिरिडीह में भी इस तरह की घटनाएं हुई। उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, तब इस पे पुलिस सक्रिय हुई। इसके पहले भी घटनाएं हुई, कहीं माननीय राज्यपाल महोदया को संज्ञान लेना पड़ रहा है। तो इस तरह की घटना क्या सरकार सिर्फ सत्ता पाने के लिए ऐसा कर रही है? सिर्फ मुझे सत्ता ही चाहिए, राज्य की जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेवारी, कोई जवाबदेही नहीं है। जब अगर माननीय उच्च न्यायालय और महामहिम राज्यपाल महोदया को ही संज्ञान लेना है, तो फिर ऐसे सरकार की क्या आवश्यकता? हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि महामहिम माननीय राज्यपाल महोदया ने, क्योंकि वो एक महिला है, सबसे पहले वो एक महिला है और इस दर्द को वो भी समझ रही हैं, और इसलिए शायद उनको हस्तक्षेप करना पड़ा कि जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं उस पर सरकार संज्ञान ले, सरकार इस पे काम करे। आज चुनाव है, अगर आप सुरक्षा नहीं देंगे तो हमारी बहन बेटी कैसे घर से निकलेगी? तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार इस 9 महीने के दौरान अपनी जिम्मेवारी को भूल गई। ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए, इन्हें सत्ता सिर्फ हासिल करना था, इसलिए न ही कानून व्यवस्था पे इनका कोई ध्यान है, न ही विकास पे ध्यान है। ये सिर्फ शिकायत करना अपना परम धर्म समझती है। हम विपक्ष में हैं, भारत सरकार हमें मदद नहीं कर रही है, तो तरह तरह के जब जिसे काम नहीं करना होता है तो शिकायत ही उनका मुख्य लक्ष्य हो जाता है। और इसी के तहत ये सरकार लगातार काम कर रही है। और हम लोग देख रहे हैं कि जनता को, लोगों को बरगलाने के लिए कि भारत सरकार से हमें मदद नहीं मिल रहा, भारत सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही। लेकिन जो जवाबदेही आपकी है, जो कानून व्यवस्था आपको देखना है, आप इस पे क्या कर रहे हैं? इस पर कुछ सरकार का जवाब नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जी मौन हैं। यहाँ क्या क्या हो रहा है उनके ही परिवार के लोग बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, ठप है। सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री मांग, एक सूत्री लोगों का काम हो गया है। आप देख रहे होंगे, यहाँ से बासुकीनाथ जाते हैं, देवघर जाते हैं, उस पथ की स्थिति जर्जर है। और सिर्फ स्थिति ही जर्जर नहीं है, जिस तरह गाड़ियों का ये लंबी लाइनें रहती हैं, उसके बारे में भी उनके परिवार के सदस्य के द्वारा ही बताया गया। तो इन सब पे उनको जवाब भी देना चाहिए सरकार को, और बताना भी चाहिए
तो हम यही दुमका की जनता से आग्रह भी करेंगे कि राज्य के लोग सुरक्षित नहीं है।